जय हिंद स्टूडेंट। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के 22 मूल भाग और उनके अनुच्छेद। यह जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ हर नागरिक के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जानते हैं कौन कौन है 22 भाग। चलिए जानते हैं। मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, आप बस उसको नोट करके रखिएगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसके लिए सिर्फ नोट करके रखना है, ठीक है। आने वाले समय में आपको ये बहुत काम देगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1 बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 है। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? भाग 1। अनुच्छेद कितना से कितना? 1 से 4 तक। भाग 1 क्या बात करता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। भाग 2 क्या बात करता है? नागरिकता की बात। नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता भाग 2 बात करता है। अब चलिए जानते हैं भाग 3 के बारे में। भाग 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। तो चलिए जानते हैं क्या कहां से कहां अनुच्छेद है इसका। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसी में पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शादी ब्याह करने का अधिकार, ये सब भाग 3 में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करता है भाग 3, और अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। भाग 3 किसका बात करता है? मौलिक अधिकार की। भाग 4 बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है भाग 4। इसका अनुच्छेद है 36 से 51। इसका अनुच्छेद क्या है? 36 से 51। 36 से 51 कौन है? भाग 4। 36 से 51 बाबू भाग 4। 36 से 51 क्या है? भाग 4। 36 से 51 भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसे कहा जाता है, भाग 4 है। भाग 5 बात करता है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। अनुच्छेद है 52 से 151। संघ अर्थात केंद्र के बारे में, केंद्र सरकारों का गठन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य मंत्रियों के बारे में, ये सब भाग 5 बात करता है संघ के बारे में। अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में चर्चा है, ठीक है। संघ मतलब केंद्र, भाग 5। अब बात करते हैं भाग 6 की, यानी कि भाग 6 में क्या है? तो राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक से क्या है? राज्य है। राज्य मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब चीजों के बारे में है। भाग 6 में राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 क्या है बाबू? राज्य। भाग 5 संघ, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य। भाग 7 था जो पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे। पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे, जो अनुच्छेद 238 था। 237 तक तो भाग 6 हो गया, लेकिन भाग 7 को निरस्त किया जा चुका है, यानी खत्म किया जा चुका है। भाग 7 अब नहीं है। अब बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 क्या बात करता है बाबू? संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 क्या बात करता है? संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। 239 से 242। 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है 239 से 242 तक। 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। भाग 9 क्या बात करता है? पंचायतों के बारे में। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 क्या बात करता है? पंचायतों के बारे में। भाग 9 क्या बात करता है? पंचायतों के बारे में। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 10 क्या बात करता है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। भाग 11 बात करता है संघ और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच, संघ और राज्य के बीच रिलेशन क्या है, ये भाग 11 बात करता है। अनुच्छेद 245 से 263 के बीच संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 किसकी बात करता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 263 तक। अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 क्या बात करता है भाई? तो भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बात करता है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात करता है। अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। 300 ए याद रखिएगा, 300 ए, ये मैं फिर से बताऊंगा क्या है 300 ए। मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले, लेकिन वहां से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति का अधिकार।
ठीक है। तो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300A तक है। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300A तक है भाग 12। अब बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 बात करता है व्यापार वाणिज्य और समागम की। भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम की। भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम की। व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है अनुच्छेद 301 से 307 तक। अनुच्छेद 301 से 307 तक व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। अनुच्छेद 301 से 307 तक व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 14 की, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। भाग 14 क्या है बाबू? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक है। अनुच्छेद 308 से 323 तक भाग 14 है। अनुच्छेद 308 से 323 तक भाग 14 है। अनुच्छेद 308 से 323 तक भाग 14। संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक। अब बिना किसी देरी के बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 इलेक्शन के बारे में बताता है, यानी निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 से 329A तक, अनुच्छेद 324 से 329A तक, 324 से 329A तक निर्वाचन किसकी में बात करता है? भाग 15। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। 324 से 329A तक भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 324 से 329A तक। अब बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बात करता है। अनुच्छेद 330 से 342A तक। अनुच्छेद 330 से 342A तक भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342A तक। भाग 17 क्या है बाबू? तो भाग 17 है राज्य भाषा। भाग 17 क्या है? राज्य भाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17। भाग 18 बात करता है आपात उपबंध के बारे में। भाग 18 किसकी बात करता है? आपात उपबंध के बारे में। भाग 18 किसकी बात करता है? आपात उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध की बात करता है भाग 18। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। 352 से 360 तक। 352 से 360 तक। अब भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 विविध के बारे में बताता है। विविध अनुच्छेद 361 से 367 तक विविध। भाग 19 विविध के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 361 से 367 तक। अनुच्छेद 361 से 367 तक विविध के बारे में बात करता है। भाग 20 क्या है भाई? तो भाग 20 है संविधान का संशोधन। भाग 20 क्या है? संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368। ये अनुच्छेद 368 आपको देखने को मिला होगा अनुच्छेद 4 में, याद है? भाग 2 और 3 में किया गया बनाया गया कोई भी कानून संविधान के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत ये था भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 बात करता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 क्या बात करता है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21। भाग 21 किसकी बात करता है बाबू? तो भाग 21 बात करता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 369 से 392। अब और अंत में है भाग 22। अंत में क्या है? भाग 22। भाग 22 कहता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो भाग 22 बोलता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395 तक की बात करते हैं। अनुच्छेद 393 से 395 तक भाग 22। तो स्टूडेंट ये थे भारतीय संविधान के 22 मूल भाग और उनके अनुच्छेद। यही थे भारतीय संविधान के 22 भाग और उनके मूल अनुच्छेद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अच्छे से एक छोटी सी कॉपी में लिख लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
क्योंकि परीक्षा की तैयारी में यह बहुत काम आएगी। आने वाले समय में आपको यह बहुत काम आएगी और आप उनको याद रखिएगा उसे। आपका काम है कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर देना है, ठीक है, और अपनी कॉपी में इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और एक दो बार इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। आपको यह बहुत लाभदायक मिलेगा। धन्यवाद।